छतरपुर में लगभग 3 करोड़ 70 लाख की लागत से लगाई गई 620 तिरंगा स्ट्रीट लाइटें अब भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई हैं। युवा एकता मंच पलामू के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रत्याशी संदीप सरकार ने झारखंड सरकार के पावरफुल मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत में अधूरी लाइटें लगाकर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई। उन्होंने बताया कि घटिया क्वालिटी की लाइटें लगते ही जलनी शुरू हो गई और कई खंभों में करंट आने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। संदीप सरकार ने कहा कि इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने नगर कार्यपालक पदाधिकारी को कई बार मौखिक और लिखित रूप में दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने झारखंड के वित्त मंत्री और पलामू के उपायुक्त से जांच कर दोषी अधिकारियों एवं संवेदक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच नहीं हुई तो छतरपुर की जनता चरणबद्ध आंदोलन करेगी। आप सभी को प्रणाम, जोहार। साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ पलामू जिला का छतरपुर पाटन विधानसभा क्षेत्र और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिससे कि वर्तमान में झारखंड सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री है वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी। उनके विधानसभा क्षेत्र में आज भी भ्रष्टाचार चरम पे है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र में है, यदि उस विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार इस तरीके से चरम सीमा पर होगी तो पूरे राज्य के क्या हाल होंगे। एक उदाहरण मैं बताना चाह रहा हूं और जिस योजना के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह योजना खुद माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा महज 3 महीना पहले छतरपुर नगर पंचायत में 3 करोड़ 70 लाख की राशि की लगभग उद्घाटन की गई थी कि पूरे शहर में स्ट्रीट तिरंगा लाइटें लगाई जाएगी। लाइटें तो लगी जरूर, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी की लगी, इतनी खराब क्वालिटी है, संवेदक इतने खराब तरीके से काम किए हैं कि महज 3 महीना में आप उस जब लाइट को देखिएगा तो एक तरफ से लाइट जलना शुरू हो गया है, धू धू करके लाइटें जल रही है। उसका कई वीडियो है, कई एविडेंस आप देख रहे होंगे। कितनी बार ग्रामीणों ने भी उसका विरोध किया कि भाई यदि लाइटें लग रही है तो जरा अच्छी क्वालिटी का लगे। जो महज 2-3 महीने में लाइटें खराब हो जाएगी तो उससे नगर पंचायत और यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? यह एक लूट का अड्डा बन रहा है। उस लाइट में कोई बिजली के खंभे में टच कर रहा है तो उसमें करंट आ रहा है, कहीं धुआं फेंक रहा है, कई बल्बे फ्यूज हो गए, कई बार रात में वह लाइटें नहीं जलती है। यहाँ तक कि दशहरा में वह लाइटें नहीं जली। पूरे दशहरा में छतरपुर क्षेत्र में अंधेरा छाया रहा। तो भाई ऐसी लाइटें लगा देने से यहाँ के ग्रामीणों को क्या मिलेगा? आप सिर्फ लॉलीपॉप दे करके और क्या है यहाँ के लोगों को लूटने का काम कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना में सिर्फ और सिर्फ लूट का काम किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि 3 करोड़ 70 लाख की योजना है जिसमें 620 खंभे की तिरंगा लाइट लगाई गई है, जिसकी क्वालिटी आप देखिएगा तो आपको सामने से भी समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार कितना हुआ होगा। आप एक और जो मुख्य विषय है, इसमें मुख्य बातें ध्यान देने योग्य है कि जगह जगह पे लाइटें नहीं लगाई गई, सिर्फ कोरम पूरा कर दिया गया। जपला रोड, जो छतरपुर जपला रोड है मुख्य मार्ग में, उसमें मदनपुर जो मोड़ होती है वहां तक भी लाइटें नहीं पहुंची, उस जगह पे लाइट नहीं लग पाए। सिर्फ छतरपुर की मेन शहर में दोनों तरफ 2-2 खंभे लगा करके और इस कार्य को खानापूर्ति की गई है। इस पर ग्रामीणों का विरोध किया गया, कई बार नगर पंचायत के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन आज तक संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि माननीय मंत्री महोदय का आशीर्वाद है कि आप इस योजना में किसी भी तरह से काम कर लो, बाकी हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। यदि उनकी संलिप्तता नहीं है, भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं है, तो भाई आपके पास ग्रामीण अनुरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आप तमाम चीज को खुले आंखों से देख रहे हैं, उसके बाद भी आप मौन क्यों है? साथियों, इस तरह का भ्रष्टाचार छतरपुर पाटन विधानसभा में हर एक योजनाओं में है, जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र पर 25 साल राज किया और वर्तमान में मंत्री है, सबसे पावरफुल मंत्री है, आज उस विधानसभा में ऐसी स्थिति हो रही है तो पूरे झारखंड राज्य के क्या स्थिति होगा और इस सरकार में क्या काम होगी, इतना ही से आपका जीता जागता उदाहरण दिख सकता है। धन्यवाद।